वो इंसान जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हैं या फिर वो दोस्त जिस पर आप बहुत एतबार करते हैं, अगर ऐसे लोग आपका भरोसा तोड़े तो जाहिर सी बात है ऐसे लोगों के लिए आपके दिल में या तो नफ़रत पैदा होंगी या फिर आप उनसे बदगुमान हो जाएंगे। ऐसा ही हुआ प्लाटो के साथ, जो जिसको वो बहुत वेलफेयर स्टेट मानते थे, डेमोक्रेसी मानते थे, ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाला एक इंस्टीट्यूशन मानते थे। उसी प्लाटो के उस्ताद सोक्रेट्स को वही एथेंस ने जहर का प्याला देकर मार दिया, जो कहते थे नॉलेज इज़ वर्च्यू। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से प्लाटो सिसिली, इटली और इजिप्ट से अपनी मालूमात को, अपनी नॉलेज को इनरिच करके वापस एथेंस आते हैं इस एम्बिशन और इस मिशन के साथ कि वो वहाँ पर आके वहाँ के बच्चों और लोगों को सोक्रेट्स की तालीमात के बारे में बताएंगे और लोगों को जगाएंगे कि वो जिस ज़िंदगी को और जिस सिस्टम को अच्छा समझ रहे हैं वो उसकी रियलिटी क्या है। एथेंस आके प्लाटो ने अपनी 3 वर्क्स किए, जिसको प्लाटो की 3 बुक्स कहा जाता है। कंपाइलेशन ऑफ प्लाटो के थॉट्स और आइडियाज़ है। वो सबसे पहली बुक है द रिपब्लिक, दूसरी बुक है द लॉज, तीसरी बुक है द स्टेट्समैन। सबसे कहा जाता है कि रिपब्लिक जो उन्होंने पहली किताब लिखी वो जब उनका यंग एज था उन्होंने उस वक्त लिखी, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने बिल्कुल अपने जज्बात के साथ ये स्टेटमेंट्स दिए कि ये जो सिस्टम है, ये जो डेमोक्रेसी है, ये जो सारी चीज़ें हैं, इसको बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। एक नया गवर्नमेंट, एक नया इंस्टीट्यूशन, एक नया सिस्टम लाना चाहिए जो कि लोगों को ये जो करप्शन, पॉवर्टी, ये सारी मसलों से, ये सारी चीज़ों से, प्रॉब्लम से दूर लेकर जाए। अब प्लाटो एक आइडियल स्टेट की बात करते हैं। अगर हम प्लाटो की आइडियल स्टेट के बारे में बात करें तो उसको एक इथोपियन स्टेट कहा जाता है। इथोपिया एक्चुअली एक लैटिन वर्ड है, उसका मतलब होता है कि ऐसी स्टेट, ऐसी जगह जो कि एग्जिस्ट ही ना करती हो, और इसीलिए प्लाटो को यूटोपियन थिंकर भी कहा जाता है। प्लाटो स्टेट की बात करते हैं कि जहाँ पे हर चीज़ लोगों को मुहैया हो, हर फैसिलिटी, कोई करप्शन ना हो, कोई पॉवर्टी ना हो, लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही हो। ये सारी चीज़ें प्लाटो को एक आइडियल स्टेट का थिंकर बनाती है और एक आइडियल थिंकर बनाती है। अगर प्लाटो की दूसरी बुक के बारे में बात किया जाए तो द लॉस के अंदर प्लाटो ने बिल्कुल एक स्टेट कैसे रन करनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रन करना चाहिए, लॉस किस बेस पे बनाने चाहिए, ये सारी चीज़ें प्लाटो ने उसके अंदर डिस्क्राइब की है। लेकिन ये सारी चीज़ें एक चीज़ भी जाहिर करती है कि ये वो एज थी जब प्लाटो थोड़े मैच्योर हो गए थे। इसके अंदर प्लाटो लेस रेडिकल दिखाई देते हैं और एक स्टेट को कैसे डेवलप करना चाहिए, एक आइडियल स्टेट के अंदर ये सारी थ्योरीज देते हैं। अगर हम प्लाटो की तीसरी बुक स्टेट्समैन के बारे में बात करें तो वो उसके अंदर एक फिलोसोफर किंग के बारे में बात करते हैं, जो कि वो आदमी होगा जो स्टेट को रन करेगा। वो हर चीज़ में, हर टाइप ऑफ स्टडियस आदमी होगा, उसको हर चीज़ की नॉलेज होगी। इवन कि वो एक एजुकेशन थ्योरी में ये लिखते हैं कि जो फिलोसोफर किंग होगा वो अपनी सारी एजुकेशन की स्टेजेस से आके 50 ईयर्स की एज तक के वो फिलोसॉफीज़ और थ्योरीज़ पढ़ेगा, जो कि उसको एक फिलोसोफर बनाएंगी और जिसके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। इस अगर प्लाटो की कुछ प्रोमिनेंट थ्योरीज़ की बात की जाए तो उन्होंने सबसे पहले एक थ्योरी ऑफ आइडियाज़ दी थी, जिसके अंदर उन्होंने एक एलेगरी ऑफ केव को डिफ़ाइन किया था। उन्होंने बताया था कि सपोज़ करो कि एक गार के अंदर 3 लोग बैठे हुए हैं, उनके जो हाथ है वो चेन से जकड़े हुए हैं और कुछ पिक्चर्स उनके सामने एक शैडो बना रही है, और जो कि शैडो दिखाने वाले कोई और है, और एक उन्होंने आग जला रखी है, और जो कैदी है वो बस ये देख रहे हैं कि वो जो शैडो है कि यही रियल लाइफ है, ये जो हमें दिख रहा है यही हमारे आसपास की रियलिटी है। उसमें से एक आदमी अपनी चेनें तोड़ता है, वो बाहर जाता है और वो देखता है कि रोशनी का एक सबसे बड़ा सोर्स मौजूद है ऑलरेडी, जो कि जिस रोशनी को अपनी ज़िंदगी की रोशनी समझ रहे थे उससे भी बड़ा, उससे भी ज़्यादा एक सोर्स मौजूद है जो अपनी हमारी ज़िंदगी में रोशनी ला सकता है। वो जब सूरज की तरफ देखता है तो प्लाटो कहते हैं कि उसकी आंखें थोड़ी पेन करती है। वही वो पेन है जो लोग आइडियल स्टेट के लिए थोड़े उठेंगे, थोड़े पेन कष्ट सहेंगे और एक आइडियल स्टेट को बिल्ड करेंगे। वही जो पेन है लोगों को वो लगेगा, लेकिन उनको एक आइडियल स्टेट मिल जाएंगी।
अब जो लोग वो वहाँ पे बैठे हुए थे और उनको थोड़ी कुछ इमेजेस बता रहे थे शैडो के ज़रिए, तो वो लोग वो है जो जिन्होंने ये केव बनाई है, जो ये एक टाइप ऑफ हुकूमत है, जो कि उनको जो कुछ बताया जा रहा है वो रियलिटी नहीं है, रियलिटी वो है जो कि उनको इस सिस्टम से बाहर आके देखना पड़ेगा। तो यही करप्शन और ये सारा जो सिस्टम, ख़राब सिस्टम जो प्लाटो फेस कर रहे थे एथेंस में, उसी को समझाने के लिए और एक आइडियल स्टेट का आइडिया लोगों के दिमाग में लाने के लिए प्लाटो ने एलिग्रेफ केव का आइडिया यूज़ किया। दोस्तों, प्लाटो की हर थ्योरी को धीरे धीरे और आसानी के साथ कि आप लोगों को आसानी से समझ में आए, इसीलिए हम धीरे धीरे इसको कवर करते हुए चल रहे हैं। तो ये थी प्लाटो की थ्योरी ऑफ आइडियाज़। अगली थ्योरी हम देखेंगे थ्योरी ऑफ जस्टिस, और कुछ प्रोमिनेंट थ्योरीज प्लाटो की धीरे धीरे हम ख़त्म करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। अस्सलाम वालेकुम।